जानवी कपूर, बहुत लोग जिन्हें कहते हैं नेपो किड। जानवी कपूर है इंडिया की सबसे बड़ी फीमेल सुपरस्टार की बेटी, जो कि थी श्रीदेवी जी। अन्य हिंदी सिनेमा के डायरेक्टर में से प्रोमिनेंट नेम बॉनी कपूर है उनके पापा। जानवी कपूर को बहुत सारे लोग ट्रोल करते हैं उनके एक्टिंग स्किल्स एंड लुक्स को भी लेकर। वैसे ये बात तो सही है कि जानवी कपूर को अपने स्टार किड होने की वजह से पहली मूवी बहुत इजीली मिल गई थी, एंड वो भी धर्मा प्रोडक्शंस के अंदर, जो कि एक आउटसाइडर के लिए शायद सपना ही है, जो पूरा करने में बहुत सारे हर्डल्स उनको पार करना पड़ता होगा। अपनी पहली फिल्म धड़क में जानवी की एक्टिंग देखकर कहा गया था कि उनके फेस में एक इनोसेंस है जो उन्हें देखने में मजबूर करता है, लेकिन कुछ लोग के मुताबिक तो एक्टिंग नहीं आती है जानवी को, ना ही एक्सप्रेशंस ना ही एक्टिंग स्किल्स। फिर सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती है और सबका अपना अपना स्टाइल होता है कंटेंट कंज्यूम करने में। सो एवरीबॉडी हैव देयर ओन ओपिनियन एंड इट्स गुड। श्रीदेवी जो कि रूप की रानी थी एंड एक्सप्रेशंस की क्वीन थी, उनसे कंपेयर करके कहा जाता है कि जानवी थोड़ी भी अपनी माँ पर नहीं गई है। अपने पहली फिल्म एंड इतना क्रिटिसिज्म, कोई आउटसाइडर होता तो शायद दूसरा प्रोजेक्ट उनको मिलने में बहुत प्रॉब्लम्स होती, क्योंकि इतने क्रिटिसाइज एक्टर के साथ कोई भी काम करने में हिचकिचाता है। लेकिन दूसरा काम जानवी को मिला अपने पहले फिल्म के 2 साल बाद 2020 में घोस्ट स्टोरीज में, एंड वो भी विद जोया अख्तर। उसके बाद मिली गुड लक जेरी, बवाल, मिस्टर एंड मिसेस माही एंड मैनी अदर्स, लेकिन जानवी को उतना प्रेस नहीं मिला। जानवी कपूर की जो पहली फिल्म थी वही है अब तक की उनकी सबसे हिट फिल्म। लॉकडाउन में जानवी की बेली डांसिंग करती हुई वीडियो सामने आई थी, एंड 2021 में निकली फिल्म रूही में जानवी की पहली आइटम सॉन्ग देखी गई। जानवी कपूर को पहले मूवी में अगर देखे तो उनकी एक्टिंग स्किल जैसे है उससे काफ़ी अच्छी हुई है रिसेंट फिल्म्स में, लेकिन बॉक्स ऑफिस सक्सेस जानवी को उतनी अच्छी तरह से अभी तक नहीं मिल पाई है, जिसके बावजूद उनको मूवी ऑफर्स होती रही, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ बीइंग अ स्टार किड, एंड वो मूवीज करती भी रही विदाउट एनी स्पेशल प्रेजिंग। वैसे ये भी कहा जाता है कि जानवी ने सुंदर दिखने के लिए अपने फेस के साथ बहुत सारे मेडिकल प्रोसीजर अपनाए। जानवी कपूर ने कुछ डॉक्टर्स के मुताबिक फेस फैट रिमूव करवाया है, अपने जॉलाइन की सर्जरी करवाकर वी शेप जॉलाइन बनाया है ताकि वो थोड़ी और टोन्ड दिखे। जानवी कपूर की पहले पिक्चर्स अगर आप देखो तो वो थोड़ा अलग लुक है, एंड अभी की पिक्चर्स आप देखो तो वो कम्प्लीटली अलग है। तो इससे साफ दिखाई देता है कि डिफरेंसेस तो आया है, और इतनी जल्दी कुछ मेडिकल प्रोसीजर से ही होता है। इनफैक्ट अगर आप पिछली पिक्चर्स में देखें तो जानवी की जो लिप्स है वो थोड़ी पतली है, तो जानवी ने लिप फिलर्स का इस्तेमाल किया है ताकि उनके लिप्स थोड़े प्लम्पी लगे टू अचीव ग्लैमरस लुक। एंड जानवी जब अपनी डेब्यू फिल्म में एक्टिंग कर रही थी तब उनकी एज थी सिर्फ 21 साल, मतलब इतनी यंग एज एंड इतना सारा एक्सपेरिमेंट। तो सोचिए जो यंगस्टर्स इन स्टार्स को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं उनके दिमाग के ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ता होगा इन स्टार्स का इतना सारा कॉस्मेटिक सर्जरीज करवाने की वजह से। और उनकी पर्सनल लाइफ में वो जो भी करते हैं वो उनकी चॉइस है, लेकिन यंगस्टर्स के दिमाग में इतनी कम उम्र में ही छप जाता है कि अगर हमको कुछ पसंद नहीं है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, एंड कभी कभी ये चेंज उनके लिए भारी भी पड़ता है। कुछ दिन पहले ध्रुव राठी के साथ जानवी कपूर की एक कंट्रोवर्सी सामने आई है, जहां ध्रुव राठी ने जानवी की ब्यूटी को फेक बताया है अपने एक वीडियो का थंबनेल बनाकर, जिसके ऊपर जानवी को सपोर्ट करते हुए व्यूअर्स ने कहा है कि ध्रुव राठी ने ये इंटेंशनली जानवी को अटैक किया है क्योंकि जानवी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हुए गए अटैक्स के खिलाफ बोला था। इसके लिए ध्रुव राठी ने ये टारगेट जानबूझकर किया है। जानवी कपूर बहुत सारे एड फिल्म्स में भी नजर आई थी, चाहे वो नायिका हो या अदर लग्जरी ब्रांड्स लाइक कल्याण ज्वेलर्स एंड लाइलैक लैम्बोर्गिनी। जानवी कपूर को एक और कंट्रोवर्सी के साथ जोड़ा जाता है जब मैनफोर्स के ओनर राजीव जुनेजा ने कहा था कि कॉन्डोम एड एंडोर्समेंट के लिए जानवी बेस्ट चॉइस है। जानवी ने इस बात पर डायरेक्टली कुछ भी नहीं कहा अभी तक। वैसे देखा जाए तो जानवी को एक्टिंग आए या फिर ना आए, वो खुद को कैरी बहुत स्मार्टली करती है, मतलब वो कॉन्डम एंडोर्समेंट हो या फिर ध्रुव राठी के साथ हुई कंट्रोवर्सी हो, जानवी कुछ भी नहीं कहती है ओपनली।
क्योंकि अगर आप ओपनली कुछ भी कहते हैं तो इट विल बी अ बिगर फस। तो चुपचाप रहकर अगर आप वेट करें तो बॉलीवुड में हुई सेलेब्स के ऊपर कंट्रोवर्सी ईजिली दब जाती है। मतलब कौन ही होगा जिसको इतनी पड़ी होगी कि 1 महीने पहले हुई कंट्रोवर्सीज़ के बारे में बात करें, क्योंकि अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है उनके ऊपर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। बॉलीवुड के बड़े बड़े घटनाएं दब जाती हैं तो कंट्रोवर्सीज़ क्या चीज़ है। वैसे जाह्नवी की पीआर भी बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। अपने करियर के पहले कुछ सालों तक जाह्नवी को क्यूट स्वीट गर्ल नेक्स्ट डोर के तरीके से देखा जाता था, बट उनकी पीआर ट्राई कर रही है जाह्नवी की क्यूट एंड स्वीट इमेज ट्रांसफॉर्म करके उनको फुल ग्रोन मैच्योर सेक्सी अवतार में देखा जाए। मूवीज़ भले चले या ना चले, ब्रांड्स डील लाइक एल्डो, अमेरिकन ईगल, एसआर, नायका एंड रूल्स एंड द इंटरनेशनल ब्रांड न्यू बैलेंस, जिसके लिए जाह्नवी है फर्स्ट इंडियन टू एंडोर्स देयर ब्रांड। जाह्नवी कपूर को पहले ट्रोल किया जाता था स्टार किड होने की वजह से, क्योंकि उनको पहली फिल्म मिली थी धर्मा प्रोडक्शंस के अंदर एंड वेरी इजीली। वैसे जाह्नवी की पीआर टीम ट्राई कर रही है जाह्नवी के ऊपर हुईगी क्रिटिसिज्म को ट्रांसफॉर्म करने की बाय पुटिंग जाह्नवीज हार्ड वर्क ऑन सोशल मीडिया एंड अदर पब्लिक प्लेटफॉर्म्स। एंड आजकल तो ये बहुत ही आसान हो गया है किसी भी बात को व्यूअर्स के दिमाग में डालने के लिए, कि आप इंस्टा पर कुछ भी डाल दो एंड यंगस्टर्स वो विश्वास कर लेते हैं विदाउट एनी प्रूफ। जाह्नवी कपूर ने स्ट्रैटेजिकली फिल्म प्रोडक्शंस के टाइम पे 2024 में कास्ट सिस्टम के ऊपर ओपनली बात की थी कि कैसे उनके घर में कास्ट सिस्टम के ऊपर कुछ भी बात नहीं होती थी। एंड नीरज गहवान की फिल्म मसान देखने के बाद उनको क्यूरियोसिटी पैदा हुई एंड कास्ट सिस्टम के बारे में उन्होंने पढ़ना शुरू किया। एंड एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो कि एक अम्बेडकर्स बुक है, उसने उनकी पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया अबाउट कास्ट सिस्टम। ये बात बहुत अच्छी है कि जाह्नवी ने हमारे देश के रूट्स में जुड़ी हुई इतने सेंसिटिव टॉपिक के बारे में पढ़ा एंड जाना। एंड ये बातें प्रमोशंस में अच्छी तरह से बताया गया। बट फिल्म की प्रमोशन थी मिस्टर एंड मिसेस माही की, बट वहाँ पर ये बात जाह्नवी कर रही थी, जो फिल्म तब तक रिलीज़ भी नहीं हुई थी, ताकि मीडिया अटेंशन जाह्नवी को अच्छी तरह से मिल सके एंड उनकी मूवी चर्चे में रहे। एंड यहाँ तक कि इन सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करके जाह्नवी वाज ट्राइंग टू प्रूविंग कि वो अभी बच्ची नहीं है, शी बिकेम अ मैच्योर वुमन, ताकि उनको अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी वैसे ही मिले जहाँ उनको पूरी तरह से लाइमलाइट मिल सके। एंड यहाँ तक कि इंटरनेट में आपको ऐसे बहुत सारी आर्टिकल्स एंड रिटन स्टेटमेंट्स आपको मिल जाएगी जहां आपको पता चलेगा कि जाह्नवी को प्रेजेस जो मिला है अभी तक वो पेड प्रमोशंस है। मतलब उनकी पीआर टीम ट्राई कर रही थी कि जब क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तो कुछ लोगों को उन्होंने हायर किया ताकि सोशल मीडिया में जाह्नवी की इमेज को वो लोग प्रमोट कर सके बाय पुटिंग फेक प्रेजिंग। वैसे ये बात तो बहुत लोगों को अभी तक पता चल गई होगी कि जाह्नवी ने कॉस्मेटिक सर्जरीज करवाए हैं एंड इस टॉपिक पे हमने खुल के बात की है वीडियो के मिड में। एंड ये सब कुछ इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए। मतलब बहुत लोग होंगे जो जाह्नवी को पसंद करते हैं, लेकिन कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है जिस पे जाह्नवी को काम करना चाहिए। इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए कुछ टिक टैक्स करने पड़ते हैं, बट फेक प्रेजिंग एंड पीआर गेम से जो मूवीज़ उनको मिल रही है वो भी ज़्यादा काम नहीं कर पा रही है। इनफैक्ट अगर ये मूवी किसी एक्चुअल टैलेंटेड एक्टर दी जाए, चाहे वो आउटसाइडर ही क्यों ना हो, शायद ऑडियंस को कुछ अच्छा काम देखने को मिलेगा। क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर के गेम चाहे जितनी भी अच्छी तरह से आप खेल लें, बट इंडस्ट्री एंड फिल्म में चलती है ऑडियंस के सपोर्ट की वजह से। एंड कितने भी चहीते एक्टर आप क्यों ना हो ऑडियंस के, अगर अच्छा काम आप नहीं दे पाए एंड डिलिबरेटली सेम एक्टिंग एंड पीआर गेम्स आप खेलते रहें तो ऑडियंस भी उब जाएगी एंड आपका रिप्लेसमेंट खोज लेगी, क्योंकि ऑडियंस को सिर्फ अच्छा काम चाहिए, चाहे वो स्टार किड हो या फिर आउटसाइडर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज गाइस। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इस तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में बताएं फ्यूचर में आप कैसे वीडियोस देखना चाहते हैं। फिर मिलते हैं नई किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।